आज की शाम किश्तवाड़ के चसोती गांव के नाम है, जहां के बासी एक कड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। आज कोई खबरनामा नहीं, आज कोई सुर्खी नहीं, बस दिलों की धड़कनें उन जख्मी दिलों के साथ हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। ये वो लम्हा है जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। गम की इस घड़ी में हम उन मुतासरीन के साथ खड़े हैं, उनके दुख को अपना दुख समझते हैं। नाजरीन, आज दोपहर का वक्त था। आसमान पर मामूली से बादल मंडला रहे थे, पहाड़ खामोश थे। जसोती के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और माएं शाम के खाने की तैयारी में थी। किसी को क्या खबर थी कि कुदरत ने जसोती गांव के मकीनों के लिए एक अलमनाक और खौफनाक मौत का पैगाम तैयार कर रखा है। दोपहर ढली ही थी कि आसमान ने अपना रंग बदल दिया। बादल पहले आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए, फिर गरज के एक खौफनाक दहाड़ ने पहाड़ों को हिला दिया और अगले ही लम्हे बादलों ने अपना सारा कहर जमीन पर अंडेल दिया। पहाड़ों से एक दीवानावार बहता हुआ रेला उतरा। पानी, पत्थर, मिट्टी, टूटे दरख्त सब एक साथ गोली की रफ्तार से नीचे आए, जिसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। चुसौती के वो घर जिनमें हंसी गूंजती थी, पलक झपकते मलबे के ढेर बन गए। वो खीमे जो यात्रियों की पनाह थे, हवा में तिनकों की तरह उड़ गए। गाड़ियां, दुकानें, बाग सब हलाकत के सैलाबी रेलों में बहकर तबाही का मंजर पेश करने लगे। यहां तक कि माओं को अपने बच्चों को सीने से लगाने का वक्त ना मिला। बच्चों को अपनी माओं का आखिरी लम्हा महसूस करने की मोहलत ना मिली। एक लम्हा था और अगले ही लम्हे सब कुछ बर्बाद हो गया। यह अलमनाक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरा जम्मू कश्मीर मगमूम होकर रह गया। रेस्क्यू टीमें जायवोका की जानिब रवा दवा हो गई। फौज, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रजाकाराना तौर पर काम करने वाली तंजीमें, अबाबील के जवान मिट्टी और पानी में गुम जिंदगियों को तलाश करने में मसरूफ हैं। कुछ को जख्मी हालत में निकाला जा रहा है, कुछ बेजान जिस्मों को नाशों की सूरत में बरामद किया जा रहा है। जराये के मुताबिक अब तक 38 नाशें बरामद की जा चुकी हैं, मगर लोग कहते हैं कि दर्दनाक कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सैकड़ों अफराद जख्मी हैं, दर्जनों की हालत नाजुक है और ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि सैकड़ों कीमती जानें अभी भी मलबे के नीचे दफन है। जसोती का यह दिन सिर्फ एक हादसा नहीं, एक ऐसी चोट है जो नस्लों तक महसूस की जाएगी। वो माएं, वो बच्चे, वो दोस्त, वो बुजुर्ग जो आज बादलों के कहर के साथ बह गए, पूरे खित्ते को मातम कदा में तब्दील कर गए। इस दिलखराश और दर्दनाक सान्हे ने पूरे मुल्क को गम में डुबो दिया है। हर दिल अश्कबार और फिजा सोगवार है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा, मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक समेत बेशुमार सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने इस सान्हे पर गहरे दुख और रंजो आलम का इजहार किया है। काबिल जिक्र है कि इस अलमनाक हादसे ने जहां पूरे जम्मू कश्मीर को गम और सदमे में मुब्तला कर दिया है, वहीं इसी दुख और सोग के पेश नजर यूटी जम्मू कश्मीर के पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़े दिल के साथ ऐलान किया कि जुम्मे की शाम होने वाली एट होम चाय पार्टी मंसूख कर दी गई है। उन्होंने समाजी राब्ता एक्स पर अपने बयान में कहा कि यूम आजादी की तकरीबात में होने वाली सकाफती प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में मंसूख किए जा रहे हैं, ताकि इस कड़े वक्त में मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया जा सके। ताहम उन्होंने वजाहत की कि तकरीबात का रस्मी हिस्सा जैसे तकरीर और मारिस पास हस्बे मंसूबा जारी रहेगा।
नाजरीन, आइए आपको सीधा किश्तवाड़ लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे आसिफ भट्ट मौजूद हैं, जो हमें जमीनी सूरत हाल से आगाह करेंगे। आसिफ, बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है किश्तवाड़ सानिया से मुतल्लिक। शबीर, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जिला अस्पताल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ वहां पर मौजूद हैं। अभी तक जो है 75 के करीब जख्मियों को जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर से जो है यहाँ पर रेफर किया गया है, जिनमें 20 के करीब जो पेशेंट है उनकी जो है हालत जो है क्रिटिकल है और उन्हें जीएमसी जम्मू जो है रेफर किया जा रहा है और कुछ को अभी तक रेफर भी किया गया है। हालात अगर मैं यहाँ के बता दूं तो काफी जो है गमजदा हालात है पूरे जिला के अंदर, न सिर्फ चशोदी इलाका या पाडर में, जबकि पूरे जिला के अंदर अभी तक जो है 38 के करीब जो है जो ऑफिशियल जो जराया है उन्होंने कंफर्म किया है कि 38 के करीब जो है अमवात हुई है, जबकि 95 के करीब जो है यात्री जो है अभी तक जो है उनकी वो जख्मी है। जबकि मिसिंग का जो है वहां पर लापता कितने हैं, हालांकि अभी तक उनकी कोई भी तफसील नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी वहां पर उस इलाके में उस जगह पर जो है जहां पर यह दिलदोज वाकया रोनमा हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। चाहे जिला इंतजामिया हो या फिर मुकामी एमएलए हो या लीडरान हो, वो मुसलसल उस इलाके में खेमाजन बने हुए हैं, टीमें वहां पर पहुंचाई गई है। हालांकि अगर जो यूटी इंतजामिया है उन्होंने जो है चॉपर्स वगैरह का भी जो इंतजाम किया था ताकि जो है इंजर्स वगैरह को या जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिले थोड़ी सी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से चॉपर्स वगैरह जो है वो यहाँ नहीं पहुंच पाए और जो जख्मी थे उन्हें जो है बाई रोड ही पहले पाडर पहुंचा गया, पाडर के बाद फिर किश्तवाड़ और अब किश्तवाड़ से जो है उन्हें जम्मू और दीगर अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। हालात यहाँ पर काफी संगीन बने हुए हैं, एम्बुलेंसें यहाँ पर कम पड़ी हुई थी। अब जो हमारे जो करीबी जिला है, चाहे डोडा हो, रामबन हो और अब उधमपुर और कश्मीर से भी ये सुनने में आ रहा है कि वहां से एम्बुलेंसें जो है यहाँ पर पहुंचाई जा रही है और यहाँ से जो है जख्मियों को रेफर किया जा रहा है। आसिफ, ये समझना बहुत अहम है कि जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से ये मुकाम हादसे की जगह कितनी दूरी पर वाक़ा है और मचेल यात्रा का आखिरी पड़ाव इसे समझा जाता है और वहां पर लंगर भी लगा हुआ था। क्या यात्रा की तरफ जाने वाले जो अकीदतमंद हैं वो इस दौरान बारिश के सबब वहां पर रुके हुए थे? क्या कुछ तफसीलात मौसूल हुई अब तक? जी शबीर, मैं आपको बता दूं कि यूटी जो है हमारी जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो है ये अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ी जो है दूसरी बड़ी यात्रा मानी जाती है मचेल माता की यात्रा। लगभग 1 महीने से ये 25 जुलाई से 15 जुलाई से जो है ये यात्रा जारी थी और चंद दिन के बाद यानी कि 17 और 18 तारीख को जो है माता की जो छड़ी जिसे कहते हैं वो जम्मू से जो है वो यहाँ पे पहुंचने वाली थी और यहाँ से फिर वो पाडर चली जाती, पाडर के मचेल इलाके में चली जाती, जिसके जो है और जिसके बाद सितंबर की 2 या 3 तारीख को जो है ये पूरा जो है प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता, यात्रा मुकम्मल होती। इस पूरे इलाके में ये जो चशोदी का पूरा इलाका है, पाडर का पूरा इलाका है, मुसलसल हर रोज लगभग 10 से 15 हजार के करीब यात्री जो है मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ आ रहे थे और हर रोज जो है यात्रा गाड़ियां चाहे जो भी हो वो मुसलसल चल रहे थे। ये जो चशोती का मकाम है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग जिला हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ये लास्ट पॉइंट जो बताया जाता है जहां तक गाड़ियां जाती है, जो यात्री गाड़ियां हैं वहां तक जाती है। फिर वहां से जो यात्री जो है वो अपनी गाड़ियां वहां पर लगाकर वहां से आगे का जो सफर है वो पैदल तय करते हैं। वहां पर जो हमें तफसीलात मिली, पहले भी वहां पर जो है लंगर खाना लगता था और इस साल भी वहां पर लंगर खाना लगाया गया था। लंगर खाने के साथ में कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाए गए थे और ये इलाका जो है चशोदी का इलाका काफी बड़ा इलाका है ये। आसिफ, ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो जिनकी इस हादसे के दौरान मौत हुई है, जो नाशें अब तक बरामद की जा चुकी हैं, क्या उनकी शनाख्त हो पाई है? वो कहाँ के रहने वाले थे? क्या ज्यादातर तादाद मुकामी लोगों की है या फिर बैरून रियासत से आने वाले अकीदतमंदों की? शबीर, जहां तक हमें अभी तक, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से जो है अभी तक कोई भी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो या डिवीजन कमिश्नर की जानिब से कोई भी अभी तक वैसा बयान सामने नहीं आया है जिसमें हमें ये पता चले कि ये लोग कहाँ के थे। हाँ,
जहां तक हमें जराया ने बताया है कि ये ज्यादातर लोग जो है जम्मू उधमपुर वगैरह इन्हीं इलाकों के थे, जम्मू कश्मीर के थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। लेकिन ये पूरा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी अभी कुछ देर पहले हमने मालूम किया था कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ उनके साथ दीगर जो अफसरान है वो मुसलसल वहीं पे बैठे हुए हैं। उसी इलाके में खेमजन है, जिसकी वजह से मुकम्मल तफसीलात आने में हालांकि थोड़ी सी देर लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर आपने पहले भी कहा था कि मवासलाती निज़ाम ना होने की वजह से इंफॉर्मेशन जमा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में इस वक्त आप जिला सदर मुकाम अस्पताल पर आपकी मौजूदगी है। जो वहां पर जख्मी आए, क्या उनसे आपकी बात हो पाई? मुतासरीन जो हैं उनसे कुछ मालूमात हासिल कर पाए आप? बिल्कुल बिल्कुल शुक्र। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ जख्मी जो है जिन जख्मियों को लाया गया था उनमें से चंद लोगों के साथ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें जो है जब अचानक से उस इलाके में एक धमाका, जोरदार धमाका होता है। हालांकि उस वक्त जो है बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी और अचानक से इतना बड़ा धमाका उठता है कि जिसकी आवाज जो है दूर दूर तक सुनाई देती है और चंद सेकंड में जो है ऊपर से उस नाले में जो है ऊपर से पानी का रेला आता है जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। उन्होंने कहा कि वहां पर लंगर खाने में कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि बारिश हो रही थी और लोग जो है वहां पर पनाह लिए हुए थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग वहां पर पनाह लिए हुए थे, जबकि कुछ लोग वहां पर गाड़ियों में भी बैठे हुए थे। वो सब गाड़ियां जो है वो नीचे चली गई है। कुछ घर उसमें जो है तबाह हो गए हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, वहां पर जो लंगर खाना लगाया गया था उसके साथ जो टेंट्स वगैरह बाकी थे, शर्ट्स वगैरह थे, वो सब नीचे ढह गए हैं। कुछ लोगों को जो है उन्होंने बताया कि हमें जो है वो हम मलबे तले दबे हुए थे और हमें जो है खींच कर निकाला गया है, जिसकी वजह से हमारी टांगों में चोटें आई है, हमारे कमर में, हमारे बाजू में चोट आई है। एक जो है लगभग 12 साल का बच्चा था जिसके साथ मेरी बात हुई, मनन नाम का लड़का था, जम्मू से ताल्लुक है उसका। उसने बताया कि मैं अपने वालिदा और अपनी बहन के साथ जो है यात्रा के लिए आया हुआ था और वापसी पे जब हम आ रहे थे तो अचानक से जोरदार जब आवाज सुनाई दी हमें तो ऊपर से पानी का रेला आया, जिसमें जो है मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा बाप जो है उसमें बह गए और जिन्हें जो है कुछ अरसे के बाद निकाला गया। हालांकि उससे मामूली सी चोटें आई हुई और वो बिल्कुल सही है। उसकी माँ, बहन और वालिद को जो है जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया है, जहाँ से उसकी माँ को अब मजीद इलाज के लिए जम्मू रेफर किया जा रहा है। जी, आखिर में ये जरूर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। यूं तो आपने कहा कि इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कहाँ के रहने वाले थे। फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जिन परिवारों से आपने बात की, क्या उनका भी अभी कोई ना कोई फर्द जो है वो लापता है? क्या कोई तादाद जो है वो अभी तक कोई सामने आई? जी, अभी तक कई लोगों के साथ हमारी बात है। किसी ने कहा कि हमारा रिश्तेदार है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई भी कह रहा है कि हमारे साथ कुछ लोग जो है वहां से हमारी गाड़ी में आए हुए थे, उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पर वो इलाका वैसा है कि मौसलाती निजाम है ही नहीं। तो कनेक्ट करने में जहाँ थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, वही हमारी जो है वहाँ के जो मकामी लोग हैं और यहाँ से जो लोग गए हुए थे उनके साथ बात हुई। जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 150 के करीब लोगों की जो है अभी तक मिसिंग, यानी कि उन्हें इतला की है। वहां पर नजदीकी जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां पर उन्होंने कंप्लेंट्स की है कि लगभग 150 के करीब जो है लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं है। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है कि बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स हम ये भी देखते आ रहे हैं कि 250 के करीब लोग मिसिंग हैं। अब तक 70 से ज्यादा लाशें जो हैं वो बरामद की जा चुकी हैं, लेकिन इसकी अभी तक ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो पाई है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना वक्त देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस मामले पर हम लगातार अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिफ भट्ट की मौजूदगी इस वक्त जिला सदर मुकाम किश्तवाड़ के अस्पताल पर है, जहां पर लगातार जख्मियों को लाया जा रहा है और अब तक जिन जख्मियों को वहां पर लाया गया उनसे भी बातचीत हुई। क्या कुछ कहना रहा उनका वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात की जाए तो उनकी जानिब से अपने बयान में कहा गया कि रेस्क्यू टीमों को जहां भेजा गया है वहीं साथ ही साथ रिलीफ जो है वो भी भेजा जा रहा है और वहां पर तमाम तर कोशिशें और काविशें की जा रही है ताकि जो मिसिंग है उन्हें तलाश किया जा सके। जी हाँ, उत्तरकाशी के बाद अब फिर से जम्मू कश्मीर में इस तरह की आपदा देखने को मिली है।
फिलहाल आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा।